अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हम लोग ये गज़वा खैबर के बाद हम लोग ये पढ़ रहे थे हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से शादी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हमने ये पढ़ा था। फिर ज़हर आलूद बकरी वाला जो वाक़या हुआ था, जो वो जो थी ना, ज़ैनब बिन्त हारिस, उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़हर आलूद गोश्त देने की कोशिश की थी। लेकिन फिर जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है पता चल गया था उसके बारे में, तो वो डिटेल्स हमने पढ़ी थी। और उनके जो थे, जिनका वो गोश्त खा के इंतकाल हो गया था, उनके बारे में भी हमने पढ़ा था। उनका नाम हजरत बिशर बिन बरा बिन मारूफ रजी अल्लाह तआला अन्हु। अच्छा, फिर जंग खैबर में फरीकैन के मकतूलीन यानी कि मुसलमानों के कितने शहीद हुए थे ये हमने पढ़े। फिर यहूदी कितने कत्ल हुए थे वो पढ़ा हमने। फिर ये जो फिदक का इलाका है, वादी अल कुरा, तैमा, ये मुसलमानों के अंडर किस तरह से आए थे, ये इन तीनों के बारे में हमने पढ़ा था। अच्छा, फिर मदीना को वापसी हम पढ़ रहे थे और उसी के दौरान हमारा सेशन एंड हुआ था, तो यहाँ से मैं पढ़ लेती हूँ। मदीना को वापसी। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना वापसी की राह ली। वापसी के दौरान लोग एक वादी के करीब पहुंचे तो बुलंद आवाज से अल्लाहू अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह कहने लगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने आप पर नरमी करो, तुम लोग किसी बहरे और गायब को नहीं पुकार रहे हो, बल्कि उस हस्ती को पुकार रहे हो जो सुनने वाली और करीब है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था। नीज इस्नाए राह में एक बार रात भर सफर जारी रखने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर रात में रास्ते में पड़ाव डाला और हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु को ये ताकीद करके सो रहे कि हमारे लिए रात पर नजर रखना, यानी सुबह होते ही नमाज के लिए बेदार कर देना। लेकिन हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु की भी आंख लग गई। वो पूरब की तरफ मुंह करके अपनी सवारी के साथ टेक लगाए बैठे थे कि सो गए। फिर कोई भी बेदार ना हुआ, यहाँ तक के लोगों पर धूप आ गई। इसके बाद सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए, फिर लोगों को बेदार किया गया और आप इस वादी से निकलकर कुछ आगे तशरीफ ले गए, फिर लोगों को फजर की नमाज पढ़ाई। कहा जाता है कि ये वाकया किसी दूसरे सफर में पेश आया था। सही है, ये भी हमने पढ़ लिया था। खैबर के मार्कों की तफसीलात पर गौर करने से मालूम होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वापसी या तो सन 7 हिजरी के आ, सफर के आखिर में हुई थी या फिर रबीउल अव्वल के महीने में। ठीक है ना, सन 7 हिजरी चल रहा है। सरिया अबान बिन सईद। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे सिपह सालारों से ज्यादा अच्छी तरह ये बात जानते थे कि हराम महीनों के खात्मे के बाद मदीना को मुकम्मल तौर पर खाली छोड़ देना तदब्बुर और दूर अंदेशी के बिल्कुल खिलाफ है। अच्छा, एक सेकंड। अच्छा, मैं दोबारा पढ़ी हुई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे सिपह सालारों से ज्यादा अच्छी तरह बात जानते थे कि हराम महीनों के खात्मे के बाद, ठीक है, मदीना को मुकम्मल तौर पर खाली छोड़ देना तदब्बुर और दूर अंदेशी के बिल्कुल खिलाफ है। दरा हाली का मदीना के गिरदोपेश ऐसे अ, बद्दू मुकीम हैं जो लूट मार और डाका जनी के लिए मुसलमानों की गफलत के मुंतजिर रहते हैं। इसीलिए जिन अयाम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर तशरीफ ले गए थे, उन्हीं अयाम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुओं को खौफ जदा करने के लिए अबान बिन सईद रजी अल्लाह तआला अन्हु की कमान में नज्द की जानिब एक सरिया भेज दिया था। अबान बिन सईद रजी अल्लाह तआला अन्हु अपना फर्ज अदा करके वापस आए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खैबर में मुलाकात हुई। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर फतह फतह फरमा चुके थे। अगलिब ये है कि ये सरिया सफर सन 7 हिजरी में भेजा गया था। इसका जिक्र सही बुखारी में आया है। हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि मुझे इस सरिये का हाल मालूम ना हो सका। ठीक है, तो सरिये की डिटेल्स तो नहीं आई, लेकिन बात अब ये हो रही थी कि जो हराम महीने खत्म हो चुके थे ना, तो इसलिए उसके बाद फिर मदीना को अगर खाली छोड़ देते तो फिर ये जो बद्दू वगैरह जो मुकीम थे मदीना के आसपास, जो लूट मार और डाका जनी वगैरह ये सब इन चीजों में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थे, तो वो तो वहां पर मौजूद थे, तो मदीना को फिर उनसे खतरा था, तो इसलिए मदीना को खाली नहीं छोड़ा जा सकता था। तो फिर बता रहे हैं कि जिन अयाम में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर चले गए थे,
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वधुओं को खौफजदा करने के लिए अबान बिन सईद रजी अल्लाह तआला अन्हु की कमान में नजद की जानिब एक सरिया भेजा था। ठीक है, इसमें और कोई बात किसी को एक्सप्लेन करनी है कुछ तो बताइएगा। जी, चलिए। ये अबान बिन सईद हजरत उस्मान के कजन है, बनी उमैया से है। हमने पढ़ा था जब हुदैबिया हुआ था, जब हजरत उस्मान मक्का गए थे हुदैबिया से, तो इन्होंने हम्म, अपनी पनाह दी थी, अपनी पनाह में लेके गए थे ना। अच्छा अच्छा इन अच्छा, ओके। हजरत उस्मान के बेटे का नाम, एक बेटे का नाम भी अबान आता है, लेकिन ये कजन है। ओके ओके, सही, जज़ाकल्लाह खैरा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या टॉपिक आ रहा है? अच्छा, अम, गज़वाए, जी। इसी हवाले से कुछ बात करें, खैबर से, जी खैबर के हवाले से ही बात थोड़ी मैंने कहा जी जी करूं। बताएं। हाँ, जी जी अ, बिल्कुल बताएं, बिल्कुल, हाँ हाँ। अम, ये कि हजरत अंस का हम अक्सर पढ़ते हैं, किसका? को जो नबी अंस, अंस बिन मालिक है आई थिंक। अच्छा अच्छा अच्छा, जी जी जी, हज़रत अनस बिन मालिक, जी जी। उनके वालिद अबू तलहा, उनको हजरत तलहा रजी अल्लाह अन्हा, उनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला था कि मुझे कोई अबू तलहा रजी अल्लाह, गजवा से निकलने से पहले उन्हें बोला था कि अपना कोई बच्चा मेरे साथ कर देना, साथ काम वगैरह के लिए। तो उन्होंने हजरत अंस को साथ भेजा। तो इस हवाले से हजरत अंस साथ रहे, गजवात में भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीम जारी रखते थे, और मोर लाइकली इन मौके पे ज्यादा सीखने को मिलता है। तो इस हवाले से हम्म उनके उनसे काफी रवायात है हजरत अनस से। हालांकि ये 7 हिजरी चल रही है, और हमने पहले हजरत अबू हुरैरा का भी पढ़ा था कि वो भी 7 हिजरी में आके ईमान लेके आए थे, और उनसे भी बहुत ज्यादा हदीस मरवी है। तो हम्म फिर ये हजरत सफिया का हमने पढ़ा, हजरत सफिया से शादी का। तो इसमें जो उम्मे सुलैम ने उम्मे सुलैम, उन्होंने उनको थोड़ा रेडी रूडी किया था। ये हजरत अंस ही की वालदा है। तो अच्छा, ओ, जी, तो ये जब इस गजवा से फारिग हो के जब हजरत हजरत सफिया के हवाले से भी मे भी आपने बहुत सारी हदीस सुनी हो। तो ये भी है कि जब ये गजवा से फारिग होके वापस गए हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेके इनको मदीना गए हैं। ये तो मदीना में बहुत अकेला फील करती थी, क्योंकि यहूदी फैमिली से थी, तो मदीना में आई थी, तो कोई इतना कोई उनकी है नहीं थी वाकफियत इतनी, तो थोड़ा अपने आप को फील करती थी। तो जब ये नई नई मदीना में आई हैं, तो सब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां इनको देखने आई हैं। हजरत आयशा भी आई हैं, लेकिन वो नकाब पहन के आई हैं कि मुझे पहचान ना लिया जाए, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्टिल पहचान लिया उनको। तो फिर उनसे पूछा कैसे आप आया, तो वो शी वाज सरप्राइज कि मैं अपने आप को ढांप के आई हूँ कि मेरा पता ना चले। लेकिन हजरत सफिया जो है बहुत अच्छा खाना भी पकाती थी, और हजरत आयशा से इनका मुकाबला भी होता था। एक दफा इन्होंने खाना पका के, हजरत सफिया ने खाना पका के हजरत आयशा के घर भेज दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उधर ही थे। तो हजरत आयशा को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने बर्तन उठा के फेंक दिए, गिरा दिए, वो टूट गए। तो बाकी ये ऑथेंटिक मेरे रिवायत है, ये वाली जो है, या ये जैसे रवायात में आता है। अच्छा अच्छा। एक हदीस तो आपने जरूर सुनी होगी कि हजरत सफिया एक दफा रो रही थी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तो उन्होंने बताया कि हजरत हफ्सा ने मुझे बोला कि तुम यहूदी की बेटी हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुमने उन्हें जवाब क्यों नहीं दिया? तो वो कहती कि मैं क्या जवाब देती? तो कहती है कहना था कि मेरा बाप हारून अलैहिस्सलाम, मेरे चचा मूसा अलैहिस्सलाम है, और मेरे शोहर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो फिर जब उन्होंने जाके फिर हजरत हफ्सा को ये बताया, तो वो कहती ये जवाब जरूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप सबको सिखाया होगा। तो अम, इसके अलावा हजरत अंस ही से रवायत है, क्योंकि वो छोटे लड़के थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कैमल पे पीछे बैठ जाते थे। तो पीछे हमने कहाँ पढ़ा था, आई थिंक ग्रामर की क्लास में हम लोग पढ़े थे, अताइबुन आई आई आइबूना ताइबूना आबिदूना लिरब्बिना हामिदून। ये मैंने आपको बोला था सूरत तौबा की आयत है, और ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर से वापसी पे पढ़ते थे।
तो ये इसकी रवायत हजरत अनस से आती है कि वो बताते हैं कि नबी पाक सल्लम सफर से वापसी पे ये खैबर से वापसी पे इवन मदीना पहुंचकर भी वो पढ़ रहे थे ये। क्या तो चीज, क्या उसका तर्जुमा क्या है, मतलब कौन सा, मुझे याद नहीं। आइबून ऐसे था, इबादत करने वाले, तौबा करने वाले, रोजा रखने वाले, रुजू अच्छा करने वाले, इस अच्छा तरह अच्छा। करके आता था। तो ये हमने अभी कुछ दिन पहले ही ग्रामर की क्लास में भी पढ़ा था, इसके हवाले हम्म से आ रही थी, वो प्लूरल में आ रही है ना बातें। हम्म हम्म, तो हम्म, हम्म, अच्छा। तो जी, nice। इस हवाले से ओके। ये दूसरी तो बुक्स में बहुत सारी डिटेल्स होंगी ना। ये बताइएगा आ, दीदी हजरत अंस को नहीं, किसने दिया रिवायात था? में। जी आई एम जी। सॉरी। अच्छा जी जी रिवायत सॉरी, में। हाँ क्या मैं बोला? पूछ रही थी हजरत अंस रज़ियल्लाहु को किसने दिया था, मुझे ये बस पता नहीं चला किसने ये दिया था हजरत अंस को, अल्लाह के उनके नबी वालिद सल्लल्लाहु अलैहि अबू तलहा ने। वसल्लम। अच्छा उनकी वालिदा बता रहे हैं। अच्छा अबू हम्म तलहा उनके वालिद है और उम्मे कौन सी सुलैम दिया उनकी था? वालिदा है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हेल्प के लिए बोला था कि साथ कोई जैसे सम टाइम होता है ना, हेल्प कोई चीज पकड़ाने पकड़ने के लिए ऐसे साथ लड़के होते हैं, बच्चे होते हैं, हम्म तो उसके लिए वो। लेकिन नबी पाक हम्म, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मामले में सिखाते आपसे हैं वो तो वो हजरत उनके साथ अनस का होते। करें। अनस जी, अनस अन, अनस अनस हजरत अनस अनस ओके। नॉट जी अनस। जी ओके। सॉरी। एक सिस्टर फरहीन, मैंने पिक्चर देखी थी। पिक्चर पिक्चर में ऐसे था, आई डोंट नो आई स्टिल हैव इट कि या नहीं, अगर हुई तो मुझे बहुत लंबा ढूंढनी पड़ेगी अपनी गैलरी में। तो एक लड़का था, उसने एक बैनर उठाया हुआ था। लड़का ये था कि बिकॉज आई लिव इन यूनाइटेड स्टेट, हमारे अराउंड में बहुत जूविश भी थे, न्यूयॉर्क में मैं रहती थी उस टाइम, बहुत जूविश थे। तो उन हुलिया जो था उनका जो रिलीजियस था वो लड़के का वही था, यानी कि यहूदी था वो लड़का, और उसने एक बैनर उठाया हुआ था। अगर हम ये खैबर की बात करें तो हम मुसलमानों में, नॉट जस्ट पाकिस्तानी, मुसलमानों में मेजोरिटी ऐसी है कि उन्हें शायद इस गज़वे की हकीकत का ना पता हो, इसके बारे में कि क्या, यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी मेहनत है आज तक के टाइम तक सारा कुछ मैनेज करने में, इसी टाइम पीरियड में। अब बुक में देखें, हम 7th हिजरी में पहुंच के यहाँ तक भी देखे, कितने उन्होंने देखे हैं टाइम पीरियड और फिर मुश्किलात। लेकिन हम मुसलमानों को बहुत सारी मेजोरिटी को नहीं पता इन गज़वात की हकीकत। वो जो मैंने पिक्चर देखी थी उसमें वो यहूदी लड़का था, वो अपने रिलीजियस हुलिये में था और उसने एक बैनर उठाया हुआ था और उसके ऊपर लिखा हुआ था कि खैबर तुम्हारी आखिरी जीत थी। किसको अच्छा एड्रेस किया था? हमें ही किया था। और हम वो आज तक नहीं भूले। आज तक अगर वो यंग लड़के ने एक पकड़ा हुआ है तो उनको वो पढ़ाते आए होंगे कि ये क्या क्या कुछ किया था मुसलमानों ने हमारे साथ। तो सही है। और तो हम ये किस मौके मेजोरिटी पे जो है हम लोगों को नहीं बैनर, पता। मतलब क्या मौका था जिसपे वो ये बैनर उठाया हुआ था, उसमें क्या चल रहा था? मौका ये नहीं शो हुआ था उसमें, लेकिन यानी कि ऐसे पब्लिक में है ना, अम, जैसे प्रोसेशन वगैरह पब्लिक में, कोई, और उसने जी जैसे पब्लिक प्रोसेशन चल रहे होते हैं या कोई एहतजाज या कुछ, जैसे लोग निकले हुए होते हैं, इस तरह का कुछ था उसमें, उसने वो बैनर उठाया हुआ था? मुझे 100% याद नहीं है कि बैकग्राउंड क्या था, लेकिन मुझे बस उस लड़के का और उस बैनर का याद है। हाँ आई विल सही लुक अप इन सही। माय गैलरी, अगर मुझे नजर आया। हम्म। 5000 के अराउंड पिक्चर्स हैं, नहीं नहीं वीडियोस नहीं, हैं। इट्स ऑलराइट, नहीं इस नहीं, आइडिया तो सच अ हो गया, लॉन्ग, मैसेज तो मिल गया लेकिन ना, हाँ सही मैसेज सही सही। वही ना। तो अभी ये देखे, रबीउल अव्वल का महीना है, ऐसे लोग निकलते हैं और या रसूल अल्लाह, हम आशिक रसूल है, हम ये हैं। लेकिन हम लोगों को सीरा का पता ही नहीं, ऑनेस्टली। तो हम्म मेजोरिटी को नहीं पता, मेजोरिटी को इनवाइट भी करें तो वो इनविटेशन को एक्सेप्ट नहीं करते। अभी हम्म ऐसे है कि रहमा का भी ये अभी स्टार्ट हुआ है, सीरत नबी का कोर्स, अक्टूबर 2 आपके 2 दिन पहले था। तो हम्म हम लोग कर रहे थे दावा का कि लोग आए पढ़े, इसी महीने में अपनी मोहब्बतें शो करें, इस हवाले से स्टार्ट करें। तो बहुत सारों ने एक्सेप्ट भी किया, बहुत सारों ने नहीं भी किया। और अगर मैं आपको अपनी लाइफ में से बताऊं कि मेरे एक मिलने वाली थी पाकिस्तान में,
वो सेम एज ऑफ मी में, हम लोग बचपन में इकट्ठे स्कूल वगैरह शायद जाते थे। तो वो जब 11th में थी तो मैंने उससे पूछा, मैं यूनाइटेड स्टेट्स में थी, मैंने उससे पूछा कि आपकी स्टडीज कैसी जा रही है। तो उसने मुझे आगे से बोला कि इस्लामियात में हम लोग गज़वात पढ़े, लड़ वो गए वक्त हमें डाल गए। I was like so surprised what she's saying. क्या आपकी बात तो समझ नहीं है, दोबारा क्या बोला उन्होंने? इस्लामिया उन्होंने क्या? शायद मैंने पंजाबी में बोल दिया। उसने बोला कि गज़वात वो लड़ गए, यानी कि सहाबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन मसले हमको डाल दिए कि हमें ये पढ़ना पड़ रहा है। ओह माय गॉड। ऑनेस्टली ये 100% अल्फाज है। और नहीं, वैसे ही बताऊं, ये वाले जो अल्फाज है ना, मुझे इतना ज्यादा सरप्राइज भी नहीं किया, क्योंकि मुझे लग रहा है मैंने तो ऐसी बातें बहुत ही सुनी है थ्रू आउट माई एजुकेशन कैरियर, कि मतलब हमें याद करना पड़ रहा है और हमें पढ़ना पड़ रहा है। सही कह रही हैं, ये तो बहुत ही ज्यादा कॉमन सी बात लग रही है कि इस तरह से बोला जाता है। मतलब इम्पोर्टेंस समझ नहीं आती ना सीरत की, तो खैर बिल्कुल भी नहीं पता, बहुत दूर की बात हो जाती है। नहीं कुरान तो ये भी बिल्कुल टीचर्स ऐसे है ये टीचर्स लोग की तो ये गलती कुरान होती पाक है ना। सीखने के लिए भी नहीं आते, ये तो गज़वात की बात है। इवन कुरान की स्टडी हाँ के लिए भी बहुत मुश्किल से इनको कलेक्ट किया जाता है, और ये बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट बात है। और हमारी टीचर जो पाकिस्तान में है उनको भी कुछ नहीं आता होता, और वो इस्लामियत पढ़ा रही होती हैं, उनको अलिफ से सही लेकर तो है। बिल्कुल हिस्ट्री का पता ही सही है, नहीं है। वहां सब रट्टा मार मार के बगैर मोहब्बत के पढ़ाया जाता है ना। अगर आप उससे बिल्कुल ऐसे मोहब्बत ही है। पैदा कर दें, ये घर से भी जी। होती है तरबियत, उसके बाद फिर टीचर्स से होती है। टीचर्स जो पढ़ाने का अंदाज होता है उनका, वो अगर मोहब्बत पैदा कर दें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, इस्लाम से, दीन से, तो फिर तो हर शख्स को बहुत अट्रैक्शन पैदा हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ एक्चुअली पढ़ाया ही नहीं जाता। लोग दीन की बजाय ज्यादातर प्रोफेशनल की तरफ जा रहे हैं ना। प्रोफेशनल, कोई डॉक्टर हम्म बन गया, कोई इंजीनियर की साइड पे, कोई आईटी किसी ने कर, इन चीजों की तरफ ज्यादा रुझान है, बजाय कि वो इस्लामिक स्टडी को पढ़े। एक्चुअली यहाँ जैसे पे तो पढ़ाया जा, जैसे सिस्टर किश्वर भी बता रही हैं, जैसे पढ़ाया जाता है ना, थोड़ा वो बोरिंग स्टाइल में आ जाता है। अगर हम थोड़ा उसको ऐसे प्रेजेंट करें, मे बी हम शायद पिक्चर्स को इस तरह बनाए कि बच्चे को भी समझ आए। अभी मेरे बच्चे अंडर 12 है सारे ना, 3 बेटियां और 1 बेटा है। बेटा मेरा 12 का है, तो बेटियां छोटी हैं। सबसे छोटी 5 की है। तो हम उनको सऊदीया उम्रा वगैरह के लेके जाते हैं, उनको जियारतें वगैरह कराते हैं कि जो वो पढ़ रहे हैं कुछ समझ आए। ठीक है, हर एक के लिए अफोर्डेबल नहीं है, आई बिल्कुल। एम सॉरी, मैं नहीं कहती कि जाए, लेकिन हम लोग अभी देखें, नेट का दौर है, नेट पे हम लोग आप पिक्चर्स आप मूवी निकालती हैं, मूवी वीडियोस कलेक्ट करें, निकालती हैं। मूवी से दिखा। जी बेटा, वही ना, जब तक मूवी से नहीं दिखाएंगे आप उनको, अट्रैक्शन नहीं पैदा करेंगे, बिल्कुल तो दुनिया की हर राइट। चीज में अट्रैक्शन है। हमने अपने दीन को ऐसा रूखा सूखा करके छोड़ दिया है, तो फिर कहाँ से? अब जितना ज्यादा यहूदियों को, हिंदुओं को, अपने अपने मजहब से उनके बच्चे जो छोटे छोटे भी होते हैं ना, उनको जितना पता है वो तो हमें नहीं पता। इवन शिया सुन्नी में आप देख लें, जितना शिया के बच्चों को पता है, उन लोगों को अपना गलत पता है, जो भी पता है, लेकिन बहुत स्ट्रांग। और वही हमारे सुन्नी में बिल्कुल भी नहीं है, वो चीज ही नहीं है। असल में हमने जिस तरह अपनी लाइफ्स में इस्लाम को एक मजहब बना के अलग रखा हुआ है कि हमारी दुनियावी जिंदगी अलग है और मजहब अलग है, उसी तरह पढ़ाई में भी ना इस्लामियात पढ़ते हैं हम, हमें दीनियात नहीं पढ़ाई जाती। तो अगर ये दीनियात के तौर पे इसे पढ़ाया जाए और इसको इंटीग्रेट इस तरह किया जाए ना कि इवन साइंस में भी उसका जिक्र हो, और क्योंकि जो मुस्लिम साइंटिस्ट हैं उन्होंने कितने काम किए, या जो कुरान में जो साइंस बयान की गई है वो जिक्र किया है, तो बच्चों में इंटरेस्ट भी हो और बच्चों में ये एक प्राइड हो कि ये हमारा दीन ऐसा है। एग्जैक्टली, बात तो ये वही तो नॉलेज की कमी है ना। बच एक्चुअली जो हमारी जनरेशन अभी आई है उससे जो पिछली जनरेशन जैसे पेरेंट्स वाली है, उनके पास नॉलेज नहीं है, टीचर्स के पास नॉलेज नहीं है, और ये डीप नॉलेज चाहिए ना इसके लिए, तो वो एक सतही वो है नॉलेज, उसकी नहीं है। डीप नॉलेज की जरूरत है बच्चों को कन्विंस करने के लिए इस चीज की तरफ। वाकई असल में। में अगर माँ बाप भी मिलके टीचरों के साथ उसको वो करे ना, कि नहीं, कोई चीज हो ऐसे, बच्चों ने दिया एग्जाम या कुछ, उस पे एग्जाम वो दे रहे हैं, इनाम दे रहे हैं, उनको वो अट्रैक्शन उनमें पैदा करे ना, कि ऐसा हो रहा है, उसी को खूबसूरत बनाया जा सकता है। जैसे और सब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं अट्रैक्टिव, इसी तरह जी हम बिल्कुल। दीनियात को भी अपना बना सकते हैं। तो अगर उस तरह आप बनाएंगे तो बच्चों को शौक होगा, सुनेंगे पूरी कहानी की तरह। इतनी स्टोरीज पढ़ते हैं बच्चे, कितनी नॉवेल पढ़ते हैं, लेकिन ये नहीं पढ़ते।
क्योंकि कंटिन्यूसली हमने करने की दिल जरूरत है ना। हाँ, हमें ना जोश चढ़ता है और फिर हम एकदम बच्चे को बताने लग जाते हैं इतना कुछ, और फिर वो बिल्कुल गायब हो जाता है वो सब कुछ ना। डेली कंटिन्यूस बेसिस पे हो ना, फिर ही वो अंदर, वो जो कहते हैं ना पत्थर को नरम करती है वो चीज, वरना अभी पढ़ने तो के साथ साथ ना डिस्कशन भी बहुत जरूरी है। पढ़ें और फिर उसको बच्चों के साथ डिस्कस भी करें ना, मतलब ये नहीं कि बस एक ऐसे रीडिंग पढ़ लिया, जैसे अंडरस्टैंड करना होता है ना किसी भी चीज को, तो फिर वो चीजें समझ में आती हैं। हमारे यहाँ तो यकीन करें ये हालत है कि लोग कहते हैं अच्छा आप सीरत पढ़ रही है, उसका फायदा आप सोचें। जब ये सवालात किए जाएंगे, जब पेरेंट्स या खवातीन में मतलब उनको पता ही नहीं है कि सीरत पढ़ना चाहिए भी और चाहिए तो क्यों चाहिए, जब एक यही रीजनिंग लोगों को पता नहीं होगा तो फिर आगे क्या हाल होगा। नहीं, वो अमेरिकन हिस्ट्री पढ़ लेंगे, ब्रिटिश हिस्ट्री और दुनिया की हिस्ट्री पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो अपने मुसलमान। अच्छा बात है ना, जैसे मेरा बेटा क्लास 7th में ना, तो मैं देख रही हूँ इस्लामियात उसका एक कोर्स है, फिर हिस्ट्री तो अलग है ना। अब हिस्ट्री का तो इस्लाम से ताल्लुक नहीं, हिस्ट्री तो जनरल पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहा है, लेकिन उसमें मैं देख रही हूँ अब्बासीज डायनेस्टी उमय्यद, मैं देख रही हूँ ये तो हम लोग सीरा में पढ़ रहे हैं, ये यार इस्लामिक हिस्ट्री में हम ये चीजें पढ़े, और ये इसकी हिस्ट्री की बुक में, और वो ऐसे पढ़ता है, उसको होता है बस मैं याद कर लूँ, मुझे किस तरह कितनी मुश्किल डेट्स है कितना ये। मैंने कहा अल्लाह, अगर इसमें ही सिर्फ गौर करवा दे टीचर इनको, ये जो डायनेस्टीज हाँ आ रही है, तो कितना कुछ तो इनको समझ अभी आ जाए, जो कि मैंने अब जाके पढ़ी हूँ इस एज में। और उसकी क्लास 7 की बुक में वो सब हिस्ट्री की बुक में, इस्लामियात में भी नहीं। तो मैंने कहा इतनी सारी है, लेकिन वो टीचर रिलेट करवाने वाली बने ना, तो कितना कुछ है इनके पास इस, ऑलरेडी जो पढ़ रहे हैं। इसका मतलब कि कोर्स में लिखा हुआ है सब, लेकिन लिखा पढ़ाया है, नहीं जा रहा। बहुत सारा है, बहुत डिटेल में है, और मैं बड़ा हैरान थी कि लेकिन वो बस वो निकालना वही है कि बस, और है भी इंग्लिश में और ना, तो ये मैं तो वो कर भी नहीं पाती कि अब इसको मैं कैसे पूरा का पूरा, फिर वो बहुत डिटेल में जाना पड़ता है ना, बच्चा बोर होने लगता है कि मम्मा बस ना सवाल का जवाब बता देना तो वो बहुत बहुत ज्यादा मेहनत चाहिए असल और में लग कर। वहां पे रट्टा मारने वाली बात बहुत है ना, ये समझने वाली की बात है, बात ये कम है। अंडरस्टैंडिंग नहीं है ना, अंडरस्टैंडिंग नहीं है बेसिकली। मैं एक्चुअली एक और पाकिस्तान में तो पॉलिटिक्स जो है ना, वो उनके जो पीरियड्स है वो शॉर्ट होने चाहिए। मीडिया पे इतनी गलत बातें करते हैं एक दूसरे के खिलाफ, उन्होंने बच्चों के माइंड को खराब कर दिया एक्चुअली, और हालात को वो ठीक नहीं करते, लेकिन जनरेशन को खराब कर दिया उन्होंने। मुझे तो लगता है हमारा ज्यादा कसूर है, मीडिया वाले तो वो तो करते रहेंगे जो उनको करना है, हम लोग को उसका तोड़ निकालना है ना, कि हम क्या करें। किसी और को तो ब्लेम करने से कुछ हासिल नहीं है ना, बात ये कि हम लोग खुद अपने एंड पे बहुत कुछ गलत कर रहे हैं ना, जो हमें मुसलसल करना चाहिए। हमें अपने आप को कैसे सही करना है, इसके ऊपर बहुत वर्किंग करने की जरूरत है। वो नहीं, पर जब हीर आप देखें ना, जैसे वो बिल अभी आप देख लें कि जेन्युइन बात है कि इतने ज्यादा बिल, इतना प्रेशर लोगों पे है ना वहां पे। एक मिडिल फैमिली वाले जो लोग हैं ना, वो बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं, और उनको 19,000 20,000, हालांकि उनके घर में कुछ भी नहीं चलता, इतना थोड़ा, यानी कि बिल में इतना उनकी हाफ सैलरी चली जाती है। तो ये चीजें भी पर्सनैलिटी पे जो है ना वो करती हैं, असर करती हैं। लेकिन अब सोचना तो हमने है ना कि क्या करें, उसका तोड़ किस तरह निकाले। कंट्री में तो बहुत कुछ गलत हो ही रहा है, और पता नहीं आगे और क्या होगा, लेकिन अल्लाह ताला में बिल्कुल। हिकमत वो। लोग जो और है ये ना जो दूसरे कंट्री में मूव करने के लिए मजबूर हो गए हैं, वहां पे पाकिस्तान में रहना ही नहीं चाहते। वो कहते हैं कि फ्यूचर में इनका जो है ना वो चेंज होने वाला नहीं है कुछ भी। जो जो बड़ी बड़ी पार्टीज ये बैठी सही, हुई है ना, ये चेंज बिल्कुल नहीं सही, हो सकता। यही तो। जो ये बात हो वैसे रही थी यहाँ ना फरहीन के, इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए दीन को, तो उसमें एक अभी प्रैक्टिकल एग्जांपल ये है रिसेंटली कि मैं मेरे टीचर हैं, डॉक्टर हैं वैसे, लेकिन उन्होंने रिसेंटली सीरा की एक छोटी सी बुक लिखी है, जो जिससे सीरा कॉन्फ्रेंस में एक उसने वो प्राइज भी जीता है, बल्कि ऑब्वियसली है, बिल्कुल अहादीथ पे बेस है, लेकिन ऑब्वियसली इट्स नॉट वेल नोन। वो उन्होंने बेसिकली लिखी ही यंगस्टर्स के लिए है। उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 10 इयर्स लाइफ के 10 इयर्स को लेकर एक पूरे दिन की स्टोरी बनाई है, कि वो सुबह उठे तो उन्होंने ये किया, इस तरह करके पूरा 24 आवर्स के अंदर 10 इयर्स को कवर किया, लाइक अ स्टोरी, लाइक अ नॉवल। तो वो मेरे बेटे ने पढ़ी और उसने बहुत ज्यादा एंजॉय किया, और बिल्कुल साथ साथ उन्होंने रेफरेंसेस दिए हैं सही अहादीस के। और एक इस्लामिक स्कॉलर है, उनसे उन्होंने वो सारी उनके साथ मिलकर सॉर्ट ऑफ लिखी है। तो इस तरह के काम हो, जो कि हम लोग खुद, हम मुसलमान और पढ़े लिखे मुसलमान, और जो पढ़ लिख कर फिर दीन की तरफ भी अल्लाह ताला ने रागिब किया है, और तो वो ये काम करें तो शायद बच्चों के अंदर इंटरेस्ट डेवलप हो, और वो फिर इसको जो मुश्किल न ऐसे समझें। बुक्स अवेलेबल हो तो आप उनके नाम जरूर यहाँ दिया करें, मैं बता दिया उसकी करें। पीडीएफ भी शेयर कर दूंगी बुक की। जी, डायरेक्टली पीडीएफ बुक में करें कर तो दिया उससे, बस। ताकि लोगों को शौक पैदा हो, अपने बच्चों को पढ़ाएं।
ऐसे ही होता है, थोड़ी थोड़ी चीज आगे बढ़ती है ना तो फिर सब में शौक होता है। मैं सीरियसली मैं यही सोच रही थी। अब जैसे ना मेरे बेटे का माशाल्लाह कुरान शरीफ जो पूरा एक नाजरा होता है ना खत्म हो गया। अब मैं सोच रही थी अब मैं क्या मैं यही पढ़वाती रहूं। मतलब जो हमारे यहाँ कल्चर है ना पाकिस्तान में, कारी साहब आएंगे पढ़ाएंगे 15 मिनट चले जाएंगे। मैं कहा यही ठीक है 15 मिनट ही पढ़ाएं, लेकिन कुछ और पढ़ाएं ना। अब कारी साहब को कुछ और नहीं आता। मैं उनको अरबी की बुक भी देती, मैंने कहा आप कुछ नहीं इसको अल्फाज मैंने याद कराते हैं। मैंने कहा वो बिल्कुल उनको बस कुछ नहीं पता। तो मैंने कहा अल्लाह मैं क्या करूं कि कोई मतलब कोई टीचर आए वही 15 मिनट पढ़ा ले 20 मिनट पढ़ा ले, लेकिन कुछ और सीरा है अरबी है जो भी है, लेकिन कोई मिलता ही नहीं है। मुझे समझ ही नहीं आता मैं किसको बुलाऊं कि घर पे ही नहीं आके पढ़ा दे। उनको उनको नहीं एक्चुअली आता है तो माशाल्लाह उनको फरहीन, आपके पहले पास तो अपने पास फरहीन नॉलेज इतना ज्यादा है। अगर आप खुद भी उनको हाँ एक आधा खुद घंटा ही साथ में बच्चे लेके को बैठे पढ़ाओ ना, ना, जो पेरेंट्स ने सिखाना है ना वो वो कहीं वो कोई नहीं सिखा दिमाग में सकता। जाता है बच्चों के, सिस्टर लेकिन मुझे वो ना कोई देखिए और नहीं सिखा सकता। मैंने एक बार ट्राई की थी, लेकिन मुझे वही लगता है फिर ना माँ बच्चे का रिलेशन ना उस्ताद बच्चे का मुझे लगता है हो नहीं पाता। कि माँ को होता है कि अभी बच्चा थका हुआ है चलो अभी सो जाओ, या मैं कुछ और कर रही हूँ तो चलो ये कर लेंगे कल से कर लेंगे। मुझे लगता है वो रूटीन बन ही नहीं पाता जो टीचर और बच्चे का एक होता है राइट। ना। ये ये घर में नहीं पढ़ाना होना तो ये नहीं रूटीन ही का प्रॉब्लम आ फरीन जाता है। 15 नहीं फरीन 15 मिनट्स का जैसे मौलवी साहब निकालते हैं ना, उनसे तो वो पढ़वाती जी रहो एक और दफा ताकि कुरान को बहुत अच्छे से वो कर ले, क्योंकि एक दफा से नहीं होता है। उसको दोबारा से उसको रिपीट करवाओ कुरान, और उसके फौरन ही बाद जी उतना ही आयत जितना पढ़ा है उसी को तुम साथ लेके उसको समझा लो, तो वो फिर सबसे अच्छा बिल्कुल। रहेगा। ज्यादा टाइम नहीं दो, उसकी सिर्फ थोड़ा ही सा टाइम। उसकी ट्रांसलेशन आप बता सकती हैं उसकी हाँ थोड़ी सी हदीस के साथ, तो ये भी नॉलेज उसके जहन में बैठता जाएगा, वही तो, क्योंकि और वो तुमको ज्यादा हिस्ट्री में ही आ सवाब जाता है भी ना। होगा आप माँ। हदीस पढ़ेंगी साथ में उसमें साथ एग्जांपल्स जी, देंगी तो वो हिस्ट्री में ही आ जाता है, वो फिर आपको सेपरेट पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फरीन सिस्टर ऐसे भी कर फहीम सकती हैं आप, फरीन आप ऐसे कर जी जी सकती हैं जैसे ये हमारी बेटी भी सोबिया भी करती है, तो वो उसी बच्चे की क्लास फेलोज को ना सबको बुला के जी वंस अ वीक अपने यही घर में कहने वाली बिठा थी मैं, के इस तरह से। वो हाँ, इस तरह से बताते हैं। करना हाँ बहुत अच्छा हेल्पफुल उनको इस रहता है, तरह क्योंकि मैंने करें भी बिल्कुल तो वो एक्सपीरियंस फिर किया उसको भी बच्चे को खुशी होती है कि हाँ हाँ मेरे फ्रेंड्स आ रहे हैं, और फिर आप हाँ उसमें तबलीग भी कर रही हैं और जी। आपको भी जी वेरी सवाब गुड, मिल रहा है। ये बहुत ये अच्छा चीज बहुत पॉइंट है। अच्छी होती है, ये बहुत हेल्पफुल रहती है। तो मैंने पर्सनली खुद भी किया है, मेरी बेटी को ये मैंने इस ये हाँ वेकेशन में ये मैंने पूरी सीरत की बहुत क्लास अच्छा ली थी होता है। अपनी। तो क्या वो क्या बेटी की सिस्टम बताएं फ्रेंड्स क्या आती। कह रही है। हाँ नहीं, मैंने कहा मैंने खुद भी पर्सनली ये किया था कि मैंने अपनी बेटी की सीरत के लिए ना, कि मैंने कहा यार मैं हम तो पढ़ रहे हैं लेकिन बच्चे कैसे पढ़ेंगे। तो मैंने इनके लिए एक आसान सी सीरप बुक निकाली और इनकी फ्रेंड्स को टुगेदर करके, और मैंने कहा एक बच्चा रीड करेगा और दूसरा जो है ना वो उसको यानी कि कुछ पूछेगा आपस में क्वेश्चन एक दूसरे के साथ ना। मैं थोड़ा सा कुछ गाइड कर देती थी उनको, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने काफी सारी चैप्टर्स, काफी सारी चीजें सीरा की जो थी ना वो पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें से हो सकता है 30% 40% समझ में आया हो, लेकिन एटलीस्ट उनको नो हाउ हुई, पता चला कि अल्लाह के रसूल में क्या क्या काम किए, क्या चीजें की। तो वो फिर बहुत अच्छा है, हेल्पफुल रहता है बच्चों की। इसमें बेसिकली जब एक साथ बैठते हैं ना तो फिर उससे बहुत एक दूसरे से एनर्जी मिलती है उनको हाँ ना। तो आपकी जो इंडिविजुअल तो बच्चा बोर हो हाँ जाएगा, बच्चा परेशान यहाँ होगा, क्या अम्मा पढ़ा रही है ये सीरत की किताब और ये। फरीन ये तो मत सोबिया जैसे करती है ना हमारी बेटी, फरीनी के साथ की है, दोस्त हैं दोनों, तो ये अपने बच्चों का भी करती है, उन्हीं बच्चों के पेरेंट्स के साथ भी ना। वही जो बच्चे आते हैं ना, तो अगर अकेले नहीं आ सकते पेरेंट्स के साथ आ रहे हैं तो बड़ी लेडीज उधर बैठ गई, बच्चे उधर बैठ गए, दोनों ने एक साथ कर लिया। तो वो उसमें वंस अ वीक अपने यहाँ बुला लिया या किसी ने अपने यहाँ रख लिया, रोटेशन में रख लिया, इस तरह कुछ भी कर लो ना तो उससे बहुत अच्छा होगा। तुम्हारा बच्चा बचपन से ही सब सीख जाएगा। सही सही चले। चले जबरदस्त इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है आज मजेदार। और किसी को अगर कुछ ऐड करना है, किसी के जहन में कोई पॉइंट आ रहा है तो बताइए। जी मैं मेरे कर सकती हूँ। जो मेरे बेटे ने किया है वह हम्म, ऐसे है कि अभी यानी कि जैसे आपने बोला कि एक दफा पढ़ लिया ठीक है, रिपीट भी करे। एक साथ ये भी कर सकती हैं कि जूस 30 जो क्या बोलते हैं 30वां पारा, उसकी सूरतें बच्चे को याद कराना शुरू करे कि नमाज में कुल हु अल्लाह के अलावा भी सूरतें पढ़े। मेरे मेरे बेटे ने जूस 30 मेमोराइज किया हुआ है। मेरी बेटी है 10 ईयर की, उसने किया हुआ है। मेरी एक बेटी 7 साल की है, उसने किया हुआ है। इसलिए कि वो माशाल्लाह। नमाज में फिर बच्चा सिर्फ सूरत कुल हु अल्लाह तक ना रहे, और सूरतें उनको आएंगी जब आएंगी तभी तो पढ़ेंगे। तो ये कि बच्चे आनी चाहिए ये सूरतें ना, खुद हमें भी आनी चाहिए और बच्चों को भी। सही बात है। जी वेरी गुड, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट हाँ है बच्चों इसी तरह से ये मैंने तो घर में बहुत दो जरूरी होता दो है। वो किया हिफ्स हुआ का है काम फरीन। आ जाता है।
जी जी अगर आप लोग अपने बच्चों के आखिरी के 2 सिपारे करवा लें तो बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे भी यही होता है कि हम लोग के यहाँ सारे छोटे-छोटे बच्चे हैं, इन सबको इतना आता है कि हम लोग को खुद नहीं आता। वो पूरे आखिर के दोनों सिपारे इतने अच्छे सुना लेते हैं, इतने छोटे-छोटे हैं, साढ़े 6 साल के और इतने एक्चुअली बच्चों 6-7 की साल मेमोरी के ज्यादा जितने फास्ट बच्चे हाँ, होती है। मेरे मैं मतलब यानी मेरे नवासे मोहम्मद नवासी पोते-पोती सारे जितने हैं ना सारे को पूछ लो सूरे मोहम्मद सुना रहे सूरी माशाल्लाह। बड़े-बड़े पीछे के सारे और हम लोग बिल्कुल पता ही नहीं है नहीं कुछ एक्चुअली इतना मैं याद ही मेरे नहीं साथ भी है। यही हुआ, बच मैं याद करके सूरह यासीन सुनाती थी तो वो मेरी बेटी है उसको सुनाती थी, तो वो मुझे याद नहीं हुई, उसने जुबानी याद कर ली। तो मैंने कहा आपको कैसे आई, तो वो कहती आपसे सुन के आ गई मुझे। मैंने ना यहीं पे ना फरीन 2 क्लासेस अपनी बेटी के लिए रखी हुई है। एक तो कारिया पढ़ाने के लिए आती है, मतलब जो घर पे, और एक मैंने उसको ऑनलाइन क्लास दिलवाती हूँ जिसको सिर्फ हिफ्ज की क्लास दिलवा रही होती हूँ, जिसमें माशाल्लाह से उसने सूरह रहमान, सूरह यासीन और पता नहीं कितनी सूरतें जो है ना उसने माशाल्लाह याद कर दी हैं। और फिर आगे दूसरा पारा भी उसका चल रहा है, तो वह यानी उसको मैंने कहा कि यानी उसको भी हम इतना ईजी ले लेते हैं ना हम, कि बस एक चीज हो गई बस खत्म हो गई बात, कि थोड़ा सा खत्म ना, तो उसको कॉन्शियसली अगर हम करेंगे ना तो फिर चीजें हो सकती हैं। कि आप हम बाकी चीजों को भी सर्च कर रहे होते हैं ना, तो उसकी हिफ्स की क्लास एक अलग चल रही होती है और एक उसकी रोजाना रेगुलर क्लास जो होती है सिपारा पढ़ाने वाली रिपीट वाली, तो वो एक अलग चल रही होती है, तो उससे बहुत हेल्प हो जाती है, कहना चाहिए। ये अच्छा आइडिया है बाकी बचपन ऑनलाइन की क्लास में बिल्कुल नहीं जो होती। चीज बचपन में दिमाग में आ जाती है ना वो कभी नहीं जाती। बेशक बेशक हाँ, इस वक्त तो दिमाग बहुत ही एफिशिएंटली चल रहा होता है ना, सही बात है। हाँ पहले सही है, बाकी जो भी आप लोग का पॉइंट, कोई भी किसी को कहना, ग्रुप तो ओपन किया हुआ है मैंने सीरा का, ठीक है, तो वहाँ पे आप लोग अपने वो डाल दीजिएगा, कोई भी बात किसी के साथ में बाद में भी आए हाँ, बेशक। बस तो कहती हूँ कि जो पढ़े हैं ना आप बच्चों के सामने बैठ के जाए, वो हफ्ते में 1 दफा 2 दफा हल्का सा डिस्कशन जरूर करें, क्योंकि मैंने अपनी बेटी की थोड़ी सी जो बेस स्ट्रांग हुई है उसकी इस दीन के लिहाज से माशाल्लाह ज्यादा मुझसे अच्छा अंडरस्टैंड कर लेता है चीजों को, पर इनको तो अंदाजा है। वो इसलिए कि वो जो चीजें भी होती है ना वो बस उसको बैठ के डिस्कस जरूर करती थी, चाहे वो 10 मिनट का हो, वो क्वालिटी टाइम जिसे कहते हैं ना, आप बच्चों को थोड़ा सा दे दे, कभी वो वीकेंड में 1 दफा ही क्यों ना हो, कि थोड़ा सा रिव्यू हो जाए कि आपने क्या पढ़ा क्या समझा। तो बेशक उसमें से कुछ समझ में आए कुछ नहीं आए, लेकिन उससे ये होता है कि आपका थोड़ा सा दिमाग बनना शुरू हो जाता है कि हाँ भाई हम ये सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट है और इसको किस तरह लेना चाहिए, ये क्या सही है क्या गलत है। तो वो फिर आपको ना आहिस्ता फिर बाकी अल्लाह ताला खुद ही मदद करते हैं। अपनी एफर्ट आप डाल लें और बाकी अल्लाह ताला आसानी कर देते हैं। बेशक बेशक सही जज़ाकल्लाह। चले सही है, बाकी फिर इंशाल्लाह व्हाट्सएप पे डिस्कशन कर लेंगे। ओके जी हाफिज। जी हाँ चले ओके जी, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।